सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो जायाणं नमो लोय सव्यसायं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की बोलेंगे। देवादि देवी खजराज श्री आदिनाथ भगवान की देवादि देवी खजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी जी परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम मुनि आदित्य सागर जी महाराज की मुनि सहज सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की आप सबकी भव्य बंधुओं अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष वाणी मनीषियों हमारे अंतस में विराजे परमात्मा को प्रकट करने का साधन है। मोहित पंच कल्याणक महामहोत्सव प्रारंभ हो चुका है। क्या पंडित जी कहाँ गए? ओ पंडित रे सुनो, बड़े पापी हैं अपन लोग। डॉक्टर साहब अपन सब बड़े पापी लोग हैं जो पंचम काल में जन्म लिया, लेकिन उस पाप के उदय में भी अपना तीव्र पुण्य का उदय है कि हम जैन कुल में जन्म लिए। उसमें भी तीव्र पुण्य का उदय है। जेके जैन साहब शुभ प्रदेश मिला है और उसमें भी तीव्र पुण्य का उदय है कि आपको शुभ भावों की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, भले ही पंचम काल में जन्म लिया अंजुल भाई, लेकिन चतुर्थ काल में जो सौदरविंद्र पंच कल्याणक करता था वो पंच कल्याणक हम भी करने को यहाँ पर तैयार बैठे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य का योग नहीं है। तो मोहित अपने आप को सौदर इंद्र से कम नहीं मानना भाई, छाती फुला के चलना। मैं सौदरविंद्र हूँ। दिनेश जी भगवान के माता पिता हम बने हैं, ऐसा अपने अंदर गर्व करना कि हमारे पुत्र तो मुनि नहीं बन पाए, लेकिन हमको तीर्थंकर की माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। कुबेर का अपना, ओ भाई कुबेर, देखो भाई कुबेर का ना घर खाली रहता है ना हाथ, ये हाथ खाली नहीं रहती कभी।
जितने भी इंद्र बने पंडित जी, इन सब का परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य क्यों है डॉक्टर साहब? जन्म लिया है इसलिए, और रितेश भाई ध्वजारोहण किया इसलिए नहीं, इसलिए परम सौभाग्य है कि साक्षात विदेश क्षेत्र में कल्याण चल रहे हैं। और देख तो हम पानी रहे, क्या अंदर भाव नहीं है? जब ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं मनीष भाई, तब कहीं जाकर के ऐसे पंच कल्याणक महा महोत्सव देखने मिलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा सौरभ भाई कि कहाँ बैठे हैं? अभी पता नहीं चल रहा आपको? जब भगवान का जन्म होगा ना, तब आप देखना, तब आप सोचोगे कि हाँ, इस भरत क्षेत्र की वर्तमान के आर्यखंड में डॉक्टर साहब अरबों लोग हैं। कितने? अरबों लोग हैं, लेकिन उसमें भी सुरेश जी हम बड़े पुण्यशाली हैं जो इस पंच कल्याणक महा महोत्सव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ओ अविरल, लकी ड्रॉ देखा कभी? लकी ड्रॉ निकलता ना, सोचो आप, अरबों में किसी एक का लकी ड्रॉ निकलता हो, वो अपन है। गर्भ कल्याणक का दिन है पंडित जी। कौन सा दिन है आज? हाँ, गर्भ कल्याणक का दिन है। आप करो पंडित जी अचेतन बिंबों के संस्कार, हम करते हैं चेतन बिंबों के संस्कार, क्योंकि ये संस्कार ही आपको संसार से तारेंगे। बिना संस्कार की जब पाषाण परमात्मा नहीं बन सकता, तो ये मनुष्य परमात्मा कैसे बन सकता है? सुन रहे मोहित भाई? अब गंभीर हो जाओ। परमात्मा बनने का समय आ गया है। किसके पंडित जी, किसके परमात्मा बनने का समय आया है? अरे प्रतिमा तो परमात्मा बन गई, उसका विकल्प मत करो। आपके स्वयं के परमात्मा बनने का समय आ चुका है। भगवान गौतम स्वामी कहते हैं प्रतिक्रमण सूत्र में, जहन्नेन दो तिन्नी भव गहनानी, उक्किटेन सत्य अट्ट भव गहनानी। एक श्रावक भी सिद्ध बनेगा। अरे श्रावक क्या, श्रावक ही सिद्ध बनेगा। डॉक्टर साहब अपनी पूर्व की अवस्था याद करिए, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, लेकिन उस अवस्था से आप दूर हुए, संस्कार डाले, अब संसार से छूट जाए। गौतम स्वामी कह रहे हैं जगन्य से 2-3 भव और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 7-8 भव के अंदर जो श्रावक व्रती होकर के समाधि मरण करता है, उसके उत्कृष्ट भाव। बोलो भाई मोहित, ऐसा कहा जाए कि 7-8 भाव के अंदर तुमको मोक्ष जाने मिलेगा। कितने रुपए दान करोगे? बोले हम तो सब कुछ देने तैयार हैं। यहाँ धन नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ मन चाहिए। ओ भाई दिनेश जी, पैसे तो लग गए आपके भाई। कुबेर कहाँ है भाई? कुबेर विवेक भाई, वो पटरानी कहाँ है तुम्हारी? वो बाहुबली क्या, बाहुबली कहाँ है? देखो भाई, अब कल से ऐसे बैठना, लाइन से पूरा चलिए, अभी बैठे रहो। देखो भाई, धन तो आपका गया और तन भी देना पड़ेगा। पंडित जी ने नियम दिला दिया है भाई, मन से कर लो भक्ति तो न तन मिलेगा, न मन मिलेगा, न वचन मिलेगा। बस एक बार मन से भक्ति कर लो। जब सौदरमिंद्र पंडित जी उसकी इंद्राणी भगवान को हाथ में लेती है, स्त्री पर्याय के क्षय कब करती है? हाँ, भगवान बालक के दर्शन के, ऋषभदेव के, और स्त्री पर्याय का क्षय। छोटा मोटा बात नहीं भाई, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब बेचारी सौदर इंद्राणी मिथ्यात्व के साथ मरण करके जन्म लिया, कहां पर?
सौधर्म इंद्र के स्वर्ग में, और पट रानी बनी किसकी? सौधर्म इंद्र की। लेकिन बेचारा सौधर्म इंद्र कितना भागा है, उसके सामने उसकी 40 नील रानियां मोक्ष चली आती हैं, बेचारा कल्याणक नहीं लगा रहता है। इनसे पहले तो आपका नंबर है, लेकिन वो जो स्त्री पर्याय का क्षय हुआ डॉक्टर साहब, मन की विशुद्धि के बिना नहीं हो सकता। जब मन में विशुद्ध परिणाम आते हैं जीव के, तब कहीं जाकर ही कल्याण होता है। वो डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता, जेके जैन साहब, मैं था श्रावक, ये भैया जी थे, संघ के ब्रह्मचारी जी हैं, वरिष्ठ। अब अध्यक्ष छोड़ दो, अध्यक्ष बन जाओ। ये सावरगांव क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष छोड़ दो, आत्मा के अध्यक्ष बन जाओ। जेके जैन साहब, इनने मेरा देखा हाथ, बोले तुम तो मुनि बनोगे। हमने कहा भैया अभी तो मन ये कर रहा है कि आप छोड़ो और जाके मैं कुछ खाऊं। बोले तुम मुनि बनोगे? बोले मेरे सपने में आए हो। डॉक्टर साहब याद है, जबलपुर 2008। बोले तू मेरे सपने में आया, मुनि बनेगा। मैंने कहा तुम रखो अपना मुनि बना, हम तो कुंडली निकलवाने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जो आपके मन में विशुद्धि आई थी, उस दिन मैंने सोचा लोग हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं और मैं अपने बारे में स्वयं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। उस डॉक्टर साहब, उस दिन का चिंतन है मेरा। आज बताता हूँ आपको, 10 साल पुरानी बात है। मैंने सोचा संघ के मुनि आचार्य भगवान ब्रह्मचारी तक हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि ये मुनि बने, मैं क्यों नहीं सोच रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उस दिन से मन बदल गया, और मन बदल गया तो पर्याय बदल गया। ये संस्कार जो है ना, कब किसके डॉक्टर साहब कैसे पवित्र हो जाए कोई निश्चित नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन सौरभ भाई, एक काम करना पड़ेगा, मन को मनाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है। ओ ईशान इंद्र, कौन से इंद्र भाई है? ईशान इंद्र है। देखो भाई, मन को बदलना पड़ेगा बस। अंजन चोर को सब जानते हैं। आगम में अनेकों अनेकों ऐसे ऐसे जीवों की कथा है जेके जैन साहब, जो बेचारे एक समय पहले अशुभ कर रहे थे और अगले समय सिद्ध हो गए। बोलो सहज साहब, ऐसे ऐसे जीव कुछ समय पहले, दिन नहीं, घंटे नहीं, कुछ समय पहले वैश्या का सेवन करके आए मोहित, अगले क्षण हो गया वैराग्य, दी चली केवल ज्ञान, अंतःकृत केवली हो गए। अपन तो देखते रहते हैं वो अच्छा है और ये खराब है। सुंदर भाई महेंद्र, अपन तो ये देखते रहते हैं कुबेर अच्छा है, सौरभ खराब है, पीछे भावना भाभी, ये अपने क्या नाम है, आशीष भाई, ये लोग अच्छे हैं, ये खराब है। अपन यही देखते रहेंगे और परमात्मा बन जाएंगे, पता नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं? नजरिया बदलो, दृष्टि बदलो। ओ पंकज भाई वहां बैठे होते, अभी मन बदल लिया होता तो। अब कितनी मन कर लेना, अब नहीं बैठ पाओगे। समझ रहे हो? मन बदल लो, अभी भी समय है। वो जो तुम्हारी कंपनी का नाम है ना, वो तुम बन सकते हो भाई। क्या नाम है कंपनी का आपकी? बस ऋषभ देव तुम बन सकते हो, मन बदलने पर बस। आज गर्भ कल्याण का दिन है। जितने भी श्रावक आज प्रवचन सुन रहे हैं, बड़ी गंभीरता से सुनना, आज संस्कार का दिन है। और ये संस्कार अगर एक बार, अंजुल भाई, सिर्फ एक बार आत्मा में प्रवेश कर गए, परमात्मा निश्चित बनोगे। कैसे? देख वो एक खेत है भाई, काली मिट्टी का, ठीक है, उत्तम भूमि, आषाढ़ का महीना, उत्तम मास,
और चमचमाता बीज, उत्तम बीज। अगर तीनों का संयोग होता है तो डॉक्टर साहब क्या सुंदर फसल आएगी। ठीक है ना? ओ क्या सुंदर फसल आएगी ना, आएगी कि नहीं? बस आंख बंद करके देख ले भाई, ये मेरी आत्मा उत्तम बीज है, ये मोक्ष मार्ग का पथ उत्तम भूमि है। और भले ही पंचम काल हो लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, इस बीज का मैं अगर रोपण करता हूँ निश्चित मोक्ष के फल प्राप्त करूंगा। सुन रहे हैं अविरल? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहना है भाई, वो क्या रंग बिरंगे कपड़े पहना है भाई। परिणामों में परिवर्तन आ चुका है। अब भाई वस्त्रों में, भोजन में, भावों में, भाषा में परिवर्तन आ जाना चाहिए। सुन रहे मोहित? अब जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, देख भाई संस्कार डालने की बात चल रही है। दिनेश जी, जीवन में कोई भी कैसी परिस्थिति हो, सामने वाला आपको अपशब्द कह रहा हो, दुर्वचन कह रहा हो, आप क्या करोगे? सुनो क्या करना, हाथ जोड़ो, बोलो ये जय जिनेन्द्र। क्या करना? अपनी कसाय को बस में करने का समय है। कहीं ऐसा ना हो मोहित भाई, दूसरे को तुम संभालने के चक्कर में अपने परिणाम बिगाड़ लो और पर्याय बिगाड़ लो। पंडित जी, इनको ज़्यादा डांटना नहीं, वैसे अच्छे लोग हैं, फिर भी इनके सुधार में कहीं अपना बिगाड़ ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। ये बात पंडित जी हमने 10 साल में आचार्य जी की चढ़िया का निचोड़ निकाल दे रहा हूँ आपको, कि दूसरे के सुधार में कहीं अपना बिगाड़ ना हो जाए, ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य। हम लोगों को समझाते हैं, गलती होती डांटते भी हैं, लेकिन पता कैसा, ऐसा। मनीष भाई बहुत काम कर रहे हो, आओ बैठो, जाना है? वो दमदार आदमी भाई, करो सेवा करो। पंडित जी, ये श्रावक बेचारे इतने संकल्प विकल्प में क्यों रहते हैं? इनको आया पसीना, इनने निकाला रुमाल, सब पहुंचा और जेब में। यानी जो संकल्प विकल्प हैं, कोई टेंशन है, उसको रख करके अपने पास रख ली। और डॉक्टर साहब, साधु महाराज क्या करते हैं? पसीना आया तो ऐसा निकाला और झटका दे, कहाँ रखेंगे भाई? यही तो सीखना है मोहित। क्या करना है अपने को आज से? कोई भी शब्द अपने विपरीत हो, कोई भी क्रिया अपने विपरीत हो, ऐसे जैसे पसीना झटकारते ना, ऐसे ही झटकार के वही छोड़ देना, साथ में लेके मत जाना। भगवान बनने की प्रक्रिया का पहला कदम यही है। पहला कदम है पंडित जी। अभी कहाँ से आए पंडित जी आप? नहीं, अभी पंचखेलना कहाँ से करा के आए? दाहोद। अब वहाँ की याद करे हो गया, अब वहाँ की याद करेंगे तो यहाँ का कार्यक्रम कैसे करेंगे? अंजल भाई, कल यही तो आगवानी हुई थी ना, देख लो क्या हो गया। दोपहर में 3 बजे अंजल भाई बोले, महाराज जी वहाँ अभी कुछ भी नहीं है, पंचकल्याण कैसे होगा? टेंशन मत लो, कोई विकल्प मत करो, आप अपना काम करो, सब हो जाएगा। देखो अंजल भाई, इतने लोगों की उम्मीद थी आज के दिन में। पंडित जी, ये सब बेचारे, बेचारे क्यों बोल रहे हैं? बेचारे सैटरडे संडे वाले हैं, और बेचारे 5 दिन करते हैं काम, 2 दिन करते घर की सफाई। लेकिन भाई सौरभ भाई, अब इन 4-5 दिनों में घर की सफाई नहीं करना। किसकी सफाई करना है? अरे पहले करना है जेब की सफाई। जेब की सफाई है ना, दोनों हाथ खोले रखना। पंडित जी, एक भी यहाँ व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में कलुषता हो। पंचकल्याण के स्टेज में नीचे जितने लोग बैठे सब पवित्र परिणामों से आए। मन साफ करना है। 4 दिन की छुट्टी में घर की सफाई बहुत बार की है, इस बार पर्यायों की सफाई करना है, कर्मों की सफाई करनी है। कमलेश भाई,
ऐसा तो नहीं कर रहे? यही लैपटॉप बैठ के वर्क फ्रॉम पंचकल्याण। अरे पंडित जी, ये बेंगलोर की भूमि में वर्क फ्रॉम टेम्पल, वर्क फ्रॉम स्वाध्याय, वर्क फ्रॉम जंगल। वो राहुल का है अपना भाई, आया क्या पंडित जी? अरे आ गए क्या कुबेर? जंगल गए ना शाम को डॉक्टर साहब, श्रावक बेचारा वही था, वो बढ़िया लैपटॉप लेके जब तक महार जंगल में काम कर रहा है। ऐसी भक्ति है। और पंडित जी, हमें तो विश्वास नहीं था कि इतनी सेवा होगी। डॉक्टर साहब अंजलि में छोड़ो, कमंडल में भी कुएं का पानी भरे। ऐसा कोई समय नहीं कि इनको चिंता ना हो जाए। बुखार हमें आया और चेहरे इनके उतरे। बोल मोहित, घर पे मन लगा था भाई? ओ मोहित, ये सब इतना सा चेहरे लेके घूमे थे, इतना सा। लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब, ये संस्कार डालने का समय चल रहा था, संस्कार डल चुके हैं। मोहित भाई, संस्कार डल चुके हैं, अब परमात्मा बनना है। संस्कार देने वाला अगर कोई है भूषण, सबसे पहले तो तुम्हारी माँ है। कौन है चुट्टू? सबसे पहला संस्कार देने वाला कोई है, जेके जैन साहब, तो आपकी माँ है, जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, भगवान की वंदना करना सिखाया। जन्म के बाद और जन्म के पहले उस माँ से पूछो कितना दर्द था डॉक्टर साहब, कितनी पीड़ा थी, फिर भी पेट में ऐसा हाथ रख के पद्म पुराण पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? क्यों पढ़ रही है भाई? कि संस्कार पढ़े, मेरा बेटा धर्मात्मा बना। जबकि पता है डॉक्टर साहब कि गर्भ धारण किया है, जन्म दूंगी कि नहीं दूंगी निश्चित नहीं है। तुम तो डॉक्टर हो भाई। गर्भ धारण करते समय या जन्म के समय इस बीच में कुछ हो गया तो माँ का मरण हो सकता है कि नहीं, बच्चे का। फिर भी ये माताएं अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को जन्म देती। क्यों? हमारा जिन शासन चलेगा। समझ रहा भाई मोहित? जो संतान को जन्म दिया ना, ये तो आपकी वासना को आपने अपने चित्त में जन्म दिया था। वास्तविकता में तो आपने जिन शासन को जन्म दिया है। बस देखिए जैन साहब, कुछ नहीं करना। आज गर्भ कल्याणक है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक नियम लेके जाना, और अगर नहीं ले सकते तो अपने आप को बोल देना, डॉक्टर साहब सर्पणी भी मत मानना, सूकरी भी मत मानना, और कुकरी भी मत मान लेना। अगर ये नियम नहीं ले सकते तो इससे गए बीते हो आप।